सुबह की राम राम दोस्तों। जैसा कि आज दो वाक्य हैं। पहला तो हम एक कॉलोनी आए, एनवीडीए कॉलोनी, और दूसरी बात करेंगे हम कि ज़रूरी क्या है खंडवा शहर के लिए, खंडवा ज़िले के लिए क्या ज़रूरी है, उस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी कॉलोनी की जिसे आदि कॉलोनी को एनएसडी कंपनी संभालती है, आदि को नगर निगम। और ये ऐसी कॉलोनी है जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे लोकप्रिय लाडले मंत्री विजय शाह जी का बंगला भी यहीं है, सांसद, और अभी वर्तमान विधायक कंचन तन्वी जी का भी मकान यहीं है, बंगला, और शायद सांसद जी को भी अलॉट हो चुका है जिला पंचायत। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इतने वरिष्ठ लोग और कद्दावर नेता के रहने के बावजूद पहले कॉलोनी की हालत देखिए। और एक बहुत बड़ी कंपनी है एनएचडीसी, ये एनवीडी कॉलोनी है। तो आप ऐसी बड़े कद्दावर नेता सत्तारूढ़ पार्टी के होने के बावजूद कॉलोनी की हालत देखिए। अगर घूमूंगा तो आप हंसोगे कि क्या रोड है ये। इतने बड़े बड़े नेता रहते हैं, जबकि आप इंदौर जाइए, उज्जैन जाइए, जहाँ कहीं भी दूसरे शहर में जाइए, तो नेता मंत्री संतरी जो भी रहता है, पार्षद भी रहता है, तो अपने क्षेत्र को ऐसा रखता है कि उसके घर के आसपास मतलब ऐसा माहौल बन जाता है कि नहीं यार क्लीन शीट चल रहा है। और यहाँ के हमारे जो नेता लोग हैं वो बेचारे बहुत सरल और स्वभाव के सीधे साधे हैं। देखिए ना, कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा, अधिकारियों की मनमानी कि रोड ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और ये इधर आगे थोड़ा जाएंगे क्षेत्र को सांसद जी ने गोद भी ले रखा था, सिर्फ लेके रखा था। जैसे पूर्व सांसद जी ने आरुद को गोद में लेके रखा था ना, वैसे गोद में लेने की प्रथा चलती है यहाँ पे। बाकी तो कुछ गोद में उठाओ और रख दो, उठाओ और रख दो, चुनाव में उठा लो और फिर रख दो। तो ये प्रथाएं चलेगी और हम लोग क्या सिर्फ हंसी के पात्र हैं। छिंदवाड़ा में तीसरा जिला बनने जा रहा है, छिंदवाड़ा क्षेत्र में तीसरा जिला बनने जा रहा। और जो पूर्व जिला था, मतलब जो जिला जहां हम खड़े हैं खंडवा जिले को, ये तहसील से भी बदतर होते जा रहा है। बजाओ ताली। तो बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन क्या करें, दिल को तसल्ली देके हंसना पड़ता, हंसाना पड़ता पब्लिक को, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ताली बजाने के लिए बैठे हैं। वो भाषण देंगे, हम ताली बजाएंगे, तो ये चलता रहेगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। हमारे शहर को, जिले को चाहिए क्या? पुलिस बटालियन, संभाग, निर्माण प्राधिकरण, बाईपास, रिंग रोड और उद्योग धंधे। हमारे वर्तमान सांसद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको साधुवाद दूंगा कि जो ट्रेनें रुकवा रहे हैं। जैसे अभी कल कई बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, फेसबुक ट्विटर पे खूब धूम मचा रखी थी कि सांसद जी ने प्रश्न किए। बहुत अच्छी बात है प्रश्न उठाना, लेकिन ट्रेन के लिए जो उठाया, स्टॉपेज के लिए 3-4 ट्रेनों के लिए उठा चुके हैं। लेकिन मैं सांसद महोदय जी से पूछूंगा कि ट्रेन के स्टॉपेज से शहर में क्या रोजगार आएगा? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और आप जो उनके जो चम्मच चमाटी जो रहते हैं क्षेत्र के, जो तालियां बजाते हैं, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्षेत्र को चाहिए क्या? ट्रेन चाहिए। मैं पीतमपुर गया, मेरा एक दोस्त है उद्योग धंधे वाला, तो मैंने उससे पूछा कि वे वहाँ क्यों नहीं डाल रहे हो? तो वो बोले कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति नहीं है कोई। व्यक्ति से तात्पर्य पूरा क्षेत्र को उन्होंने बोला मेरे को लेके। तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पानी आपके अच्छा है, नर्मदा जल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, जमीन आपकी अच्छी है, सब कुछ पावरफुल चीज़ें वहाँ पे जो एक उद्योगपति को चाहिए। लेकिन नहीं है तो क्या? बाईपास, रिंग रोड, इच्छा शक्ति, वाहवाही, मतलब हमें सब कुछ होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। और हम लोग क्या खुश होते हैं, अरे भैया ट्विटर, व्हाट्सएप, फलाना ढिकामा, हमारे नेता ने बोला रुकी कि नहीं ट्रेन रुकी, तो ट्रेन से उद्योग धंधे आए क्या? मैंने उसको बोला कि हमारे ट्रेन रुकने वाली है भाई, तेरा सामान ट्रेन से ही लाना और ट्रेन में ले जाना। तो वो मेरे पास हंस रहा था। तो कम से कम मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसे पार्षद जो सरल स्वभाव के सीधे साधे बनते हैं कि मैं तो बहुत सीधा हूँ, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वर्तमान नगर निगम में दबंग लोग होना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी सीधा है। जब दबंगाई चलती थी ना, तो काम सब बराबर तरीके से होते थे। लेकिन हम क्या, यहाँ के पार्षद जी बहुत सीधे हैं, रावत जी। तो ये सीधा साधापन का मतलब क्या? आप लड़ते क्यों चुनाव? तनख्वाह के लिए लड़ते क्या आप क्षेत्र की सेवा के लिए लड़ते हैं? लेकिन कुल मिलाकर अभी तक क्या हो रहा है? जीरो बटे सन्नाटा। सांसद जी के समर्थक बोलते तुम महापौर जी के खास हो, महापौर जी के खास लोग बोलते तुम विधायक जी के खास हो, विधायक जी के खास बोलते तुम फलाने के खास हो, और पूरी पब्लिक बोलती तुम बीजेपी के खास हो। तो खास के पने में मैं खुद खासने लग गया हूँ।
तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में नेता का झंडा जब भी उठा है जो क्षेत्र के लिए कर रहा है, ये ट्रेनें रोकना ये उनका कर्तव्य है क्योंकि जनप्रतिनिधि है। और आज भी उनको साधुवाद की उनने कम से कम प्रश्न तो उठाया। मैं विधायक जी को पूछूंगा कि आप क्यों नहीं, अभी आपने विधानसभा छत्र लगा था तो आप प्रश्न उठा सकती थी। अभी एक दो दिन पूर्व ही विधायक प्रतिनिधि के साथ मतलब अधिकारी दम नहीं रहे, तो मतलब जब आपसे कोई दम नहीं रहा तो ऐसे पद पे रहने का कोई औपचारिकता नहीं है। आप इस्तीफा दे दीजिए और किसी दबंग व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो दबंगताई से लड़े। अन्यथा अगर आप में कुछ दबंगताई है तो आप दबंगताई करिए, हमारा समर्थन तो आपके साथ भी है। हम क्योंकि लोकल है, हमको तो जरूरत है। अब सरकार जो है, आप जाइए उज्जैन कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री वहाँ से आते हैं तो वो कितना अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। उन्होंने भी 100 करोड़ रुपए का प्लान दिया, तो आपने क्या दिया? तो हम लोग सिर्फ कहानी बनाने में रह गए हैं, झंडे उठाना, मंदिरों में जाना, कीर्तनों में जाना, रिबिन काटना, मुंडन में जाना, शादियों में जाना, ये जाना, कुकू हल्दी करना, फिर अपनी पार्टी विकास की यात्रा, कलश यात्रा, बबलू की यात्रा, फलाने की यात्रा, डिकामे की यात्रा। तो ये महिलाओं का अपमान भी हो रहा है एक तरह से, क्योंकि महिलाओं को काम करने ही नहीं दिया जा रहा पार्टी द्वारा। तो मैं पार्टी को बोलूंगा फिर आप महिला प्रेमी कहाँ से हुए? कौन सी एक दबंग नेता है मेरे को बता दो। क्या सुषमा स्वराज खुद दबंग नहीं थी क्या? वैसी कितनी नेत्रियां आपको, स्मिता ईरानी ऐसे 2-3 सेंट्रल में होगी, लोकल में मेरे को आप बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि थोड़ा विधायक जी और महापौर जी, इन लोगों को जो आप बार बार हम लोग बुलाते हैं फोटो खिंचाने यूं तो सब बंद करें। हम उनको लाएं काम कराने के लिए, तो हमें कराना है काम। और शहर हित के लिए जो जरूरी चीज़ है उसकी मांग कीजिए। जो जरूरी नहीं है ना कि ट्रेन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट बहुत है, जिसको जाना होगा सब व्यवस्थित चले जाएगा। लेकिन जो जरूरी खाने के लिए, जब हमको खाना काम धंधा यही मिलेगा, हम बाहर काहे के लिए जाएंगे? और हम यहाँ ऐसा कुछ डेवलपमेंट करेंगे कि बाहर के लोग पर्यटक बनकर आए। हनुमंतिया टापू है, नागचून है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्या। और सबसे बड़ी चीज़ ओंकारेश्वर जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरा कहना है मतलब यहाँ इतनी सारी चीज़ होने के बाद भी हम भिखारी हैं और हम नाचते हैं। भिखारी भी रहता ना, जब नहीं मिलता तो डांस भी करता, पैसे के लिए पेट लगा। तो हम लोग वही हैं, बंदर जैसे नाचेंगे और हमको कुछ मिल जाएगा, हम खा के चल देंगे। तो झंडा उठाना छोड़िए और शहर हित में बोलिए। और अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो और किसी को दुख उल लगा हो, मेरी बात से हाथ हुई तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी।